जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सिग्निफिकेंस की। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको ईरान ने अभी थ्रेटन किया है कि सबको धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो क्लोज कर देगा, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर ये क्लोज हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया के ऊपर क्या होगा या वर्ल्ड के किसी दूसरे नेशंस के ऊपर क्या क्या होगा। तो आइए देखते हैं। पहले अगर हम इसकी लोकेशन देखें, देखो पहले तो हम स्ट्रेट का मतलब ही समझते। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट मतलब एक नेरो वाटर बॉडी जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो ये कौन सी नेरो बॉडी है? तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है विच कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ये दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज स्ट्रेट। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रही है। अगर इसके हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में लोकेटेड है, तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं पर्शियन गल्फ, इधर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इधर नॉर्थ में देखें तो ईरान है, साउथ में देखें तो यूएई एंड ओमान है। ऑल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर अराउंड इट। अगर इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो मोस्टली क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले रीजन में ऑयल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वहीं पे मिलता है। देयरफॉर ऑयल इज सप्लाइड वर्ल्ड वाइड थ्रू दिस वाटरवे। तो ये जो वाटरवे है मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहीं से क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑयल का सप्लाई होता है। मतलब यहीं से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा होता है। 167 किलोमीटर है इसकी लेंथ। अगर इसके दोनों एंड देखें तो 50 किलोमीटर वाइड और 33 किलोमीटर वाइड है, जिसमें 3 किलोमीटर वाइड का है जहाँ पे शिपिंग लेन है, जहाँ पे शिप्स वगैरह पास होते हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतनी जरूरी क्यों है, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है इसका? अगर ईरान बंद कर देता है तो कर लेने दो बंद, बट नहीं, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, देखो अराउंड 20% जो वर्ल्ड का टोटल पेट्रोलियम है वो पास होता है कैसे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अराउंड 20% वर्ल्ड का पास होता है। 17.8 मिलियन से 20.8 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है और फ्यूल है इसी रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये कम अमाउंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। अगर हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ईरान खुद ही एक्सपोर्ट करता है 1.7 मिलियन बैरल पेट्रोलियम इस रूट से। कितना? 1.7 मिलियन बैरल। मतलब ईरान के लिए भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी गल्फ नेशन जैसे कि इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये भी क्या करते हैं, इनका जो ऑयल है इसी रूट से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जिसका एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ होता है, एशियन कंट्रीज में होता है। मतलब एशिया वाली जो कंट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट होता है। कितना होता है? अगर 2022 की बात करें तो 82% जो टोटल ऑयल है इसी से पास हुआ था कहाँ पे, एशियन नेशन में। और एशिया में भी सबसे ज़्यादा जो खरीदने वाला है वो है चाइना। तो अगर ये बंद होती तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर किसी के ऊपर होगा तो वो किसके ऊपर होगा, चाइना के ऊपर। देखिए ईरान बंद करने का क्यों बोल रहा है, मतलब ईरान क्यों कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो जानी चाहिए। देखिए अभी जैसा कि हम सब जानते हैं इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, वो तो ठीक था, लेकिन अभी क्या होता है 22 जून संडे वाले दिन ईरान जो है उसके ऊपर यूएसए अटैक कर देता है, उसके कुछ न्यूक्लियर साइट्स पे यूएसए अटैक कर देता है। तो उसी के रिटेलिएशन में, उसी को धमकाने के लिए, उसी को थ्रेटन करने के लिए ईरान कहता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा। ईरान का इन जनरल कहना है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने क्या किया है, ऐसे मतलब एज ए थ्रेटनिंग, मतलब ऐसे वार्निंग दी है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा। देखो क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बट द फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया, सिर्फ बोला गया है, कहा गया है। इनफैक्ट ईरान विल क्लोज हॉर्मुज टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड्स ग्लोबल सप्लाई। मतलब क्यों करना चाहता है उसको बंद, ताकि जो ग्लोबल सप्लाई जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े वर्ल्ड के। क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ प्रेशर, मतलब एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। एक डेटरेंस की स्ट्रेटेजी है, मतलब सिर्फ डराना चाहता है लोगों को कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दूंगा अगर इस तरीके से आपने मेरे ऊपर अटैक किए। मतलब एज अ प्रोटेक्शन, जैसे इंडिया कहता है कि न्यूक्लियर जो उसके वेपन्स है वो एज अ डेटरेंस है कि हम हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे ताकि कोई और हमारे ऊपर अटैक ना करे, वो हमसे डरे। तो ऐसे ईरान धमकाता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दूंगा ताकि उसके ऊपर कोई अटैक ना करे। ये बहुत लंबे समय से ईरान के लीडर और मिलिट्री ऑफिशियल्स ऐसा थ्रेटन करते आए हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हर बार जब भी लड़ाई वगैरह होती है तभी बोलते थे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। एक तरीके से उनकी धमकी है। देखो ईरान क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस तरीके से बंद कर सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं? तो देयर आर 2 वेज।
कौन कौन से वे है? सी माइंस और शिप अटैक। देखो सी माइंस लगा के कि जो 3 किलोमीटर शिपिंग लेन है वहाँ पे सी माइंस लगा दे कि वहाँ से कोई पास होगा तो वहाँ पे माइंस लगा दे, या फिर डायरेक्टली शिप को अटैक कर दे मिसाइल से, ड्रोन से, साइबर अटैक्स करके शिप को अटैक कर दे। तो ये टेक्टिक उसने पहले भी ईरान इराक वॉर के टाइम पे भी ऐसे यूज़ की थी। काहे के लिए? ताकि बंद कर दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। देखो बट इसका चैलेंज क्या है? यूएस की नेवी हो गया, कई सारी वेस्टर्न नेशंस हो गए, इजराइल हो गया, ये सब जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग करके रखे हैं उस जगह पे। और अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग है तो ईरान अगर कुछ भी एक्शन लेने जाता है वहाँ पे तो वो रिटेलिएशन के लिए वहीं पे बैठे हैं सारे। तो इसलिए ईरान नहीं कर पाता है। ईरान इतना मतलब कोशिश करे भी तो ये क्या है, वहीं पे पहले से बैठे हैं, यूएसए हो गया, इजराइल हो गया, दूसरे वेस्टर्न नेशंस हो गए जो कि इसको नहीं करने देते। देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो जाती है, मानो हो गई, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहला तो ऑयल एंड गैस क्राइसिस। जैसा कि हम सब ने देखा कि 20% अगर जो वहाँ से ऑयल पास हो रहा है, कई सारे नेशंस जो है जिनका जो पूरा ऑयल है अराउंड चाइना का अगर हम देखें तो 90% ऑयल की रिक्वायरमेंट इसी स्ट्रेट से पास होने वाले ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये बंद हो जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, सब जगह ऑयल के क्राइसिस आ जाएंगे, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। वर्ल्ड सीबोर्न मतलब इतना हर दिन पास होता है इस स्ट्रेट से। जो बड़े बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, सारे नेशंस ही है, अगर ये बंद होती है तो इन सभी को इम्पेक्ट होगा क्योंकि ये सभी सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, अराउंड $150 जो है पर बैरल हो सकते हैं एक ही दिन में अगर बंद हो जाती है तो। ग्लोबल शिपिंग, देखो कई सारे मैरीटाइम रूट्स जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, डिले होगा, मतलब ये जो एनर्जी शिपमेंट हो रहा है, ऑयल का पासिंग हो रही है, वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा आने जाने में। इंश्योरेंस कॉस्ट जो है टैंकर्स की वो बढ़ जाएगी क्योंकि अगर कहीं जगह पे थ्रेट है तो उस जगह पे थ्रेट है, हो सकता है कभी भी अटैक हो जाए, तो इसलिए इंश्योरेंस जो रहता है टैंकर्स का उसकी प्राइसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही मिलिट्री, देखो अगर बंद किया उसने तो उससे क्या हो सकता है, मतलब जो दूसरे नेशन है यूएस, यूके, कई और दूसरे वेस्टर्न नेशंस, इजराइल, ये सब एज एन एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे इसे, और एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे तो फिर लड़ाइयाँ होगी, स्पेशली बाय यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया एंड अदर वेस्टर्न अलाइंड पावर्स। अगर रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल फोर्सेस टू द रीजन कुड रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान विच बॉर्डर्स द स्ट्रेट, मतलब इससे क्या हो सकता है, ईरान के साथ दूसरे नेशंस के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। मतलब अगर वो बंद कर देता है तो कई सारे नेशन उससे गुस्सा हो जाएंगे, एक तरीके से लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट होगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी जाती है। देखो इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा और इंडिया और क्या कर सकता है, कि इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट तो होगा क्योंकि इंडिया भी यहाँ से पास होने वाले ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया के एनर्जी मार्केट में कई सारे डिसरप्शंस होंगे, इवन इस रूट की वजह से क्या डिसरप्शन होंगे, हमारे क्रूड ऑयल जो इंडिया में आता है इराक और सऊदी अरेबिया से, उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा ये, मतलब उसकी प्राइसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिले हो जाएगा और हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए आने में। बट इस सिनेरियो में इंडिया अफेक्टेड होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सिर्फ इसी रूट पे डिपेंडेंट है। इंडिया को ये पहले से पता था या माइंड में था, उसने पहले से प्लान कर रखा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट से ही इंडिया ऑयल परचेस करता है, लेकिन दूसरे नेशंस के साथ भी उसने ऑलरेडी को मतलब टाई अप कर रखा है, जैसे रशिया हो गया, यूएसए, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, रशिया, इन सब से क्या करता है इंडिया, ऑयल परचेस करता है। तो बस प्रॉब्लम ये है कि इन नेशन से अगर आएगा तो बहुत लंबा रूट ट्रेवल करके आएगा, बहुत दूर से अगर आता है तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो गई से अगर कोई चीज़ बहुत लंबा रास्ता तय करके आएगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो यही इशू है हमारे लिए। देखो उसके बाद चाइना का क्या रोल है इसमें, मतलब चाइना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्राइसिस में। तो अगर हम देखें तो अराउंड 90% ईरान का ऑयल जो है वो किसके पास जाता है, चाइना के पास जाता है, और वो पास होता है हॉर्मुज स्ट्रेट से। अगर इसी साल के हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो अराउंड 5.4 मिलियन बैरल जो है ऑयल पर डे चाइना के पास आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो अगर स्ट्रेट क्लोज हो जाती है तो ये चाइना को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी, उसके यहाँ की फ्यूल के रिक्वायरमेंट पे, फ्यूल के प्राइसेस पे। तो इसलिए चाइना को सबसे बड़ा कंसर्न है। इवन चाइना फ्रेंड भी है एक तरीके से ईरान का, उनके बीच में भी दुश्मनी क्रिएट हो जाएगी, मतलब दुश्मनी कह सकते हैं कि एक तरीके से तनाव आ जाएगा बीच में, क्योंकि अगर इसने रास्ता बंद कर दिया या फिर तेल सप्लाई नहीं किया तो। देखो अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो अगर जैसे ईरान यहाँ पे थ्रेटन कर रहा है, तो पहले भी कभी बंद हुआ है क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज?
तो पहले भी कई बार ऐसी बातें हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। हमेशा ईरान क्या करता है, थ्रेटन करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं किया। 88 के टाइम पे ईरान इराक जब वॉर हुई थी तो उसने अटैक किया था शिप्स पे, ईरान ने टारगेट किया था यूएस वेसल को और थ्रेटन किया था कि वो बंद कर देगा, अटैक किया था, थ्रेटन किया था कि बंद कर देगा, हालांकि नहीं कर पाया। जैसे 2000 के बाद भी न्यूक्लियर टेंशन जब बढ़े थे तब भी ईरान ने यही थ्रेट्स मतलब ऐसा थ्रेटन किया था नेशंस को। उसके बाद भी कई बार हुआ ऐसा कि ईरान ने थ्रेटन किया है कि वो बंद कर देगा, बंद कर देगा, लेकिन क्यों नहीं करता है, अभी तक क्लोज क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि अगर वो क्लोज करता है यूजिंग माइंस, मिसाइल, नेवल फोर्सेस से, बट इससे क्या होगा, प्रोवोक मैसिव मिलिट्री रिटेलिएशन। देखो अगर वो बंद करता है तो दूसरे नेशन चुप तो बैठेंगे नहीं, यूएस है, इजराइल है, दूसरे वेस्टर्न पावर्स है, सऊदी अरेबिया, ये सब मिलके क्या करेंगे, रिटेलिएशन करेंगे। रिटेलिएशन करने पे वही लड़ाई होना है, तो इसलिए ईरान नहीं करता है बंद। उसे पता है अगर उसने बंद किया तो उसके ऊपर अटैक्स होंगे और लड़ाइयाँ होगी, और अगर बंद हो भी जाता है तो ईरान को ही सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि जितना उसका फ़ायदा है उससे को बंद करने में, उससे कई गुना ज़्यादा उसका नुकसान है। तो ईरान को ही इकोनॉमिकली कहीं ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि वही इस स्ट्रेट पे डिपेंडेंट है उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए। समझ देखा, चाइना को ही 90% सप्लाई कर रहा है, तो कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इसलिए अभी तक बंद नहीं हो पाया। अगर हम बात करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो इसके अलावा और क्या सब्स्टिट्यूशन है और कौन से रास्ते हैं? देखिए कि हमारे पास सुएज कैनाल, सुएज कैनाल जो कि बनाई गई है, ये रेड सी से मेडिटेरियन से रेड सी को कनेक्ट करती है और इधर वाले नेशंस को कनेक्ट करती है। तो इससे या फिर इसके अलावा अगर हम रूट देखें तो ये है केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका के सदर्न पोर्शन से होके पास होता है। तो अगर इन रूट से या फिर केप ऑफ गुड होप जैसे रूट से जाता है तो कितना ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी ज़्यादा होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, लोग ज़्यादा लगेंगे, उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद ऑयल की प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। या कुछ भी सामान अगर इसको अगर यहाँ पे बंद हो जाता है ये रास्ता, तो इसके थ्रू अगर आता है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इवन सुएज कैनाल से भी प्राइसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ यहाँ से डायरेक्ट आ जाती थी अब वो इधर से घूम के इधर से आएगी, टाइम तो लगेगा, पैसा लगेगा। तो अल्टरनेटिव्स, इसके अलावा भी कुछ नेशंस ने पर्टिकुलर अपनी पाइपलाइंस वगैरह बनाई है जो खुद के पर्पस के लिए बना रखी है, तो ये अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू वांट इट्स PDF, यू कैन जॉइन आवर चैनल SSB वर्ल्ड FDA। थैंक यू सो मच। जय हिंद।